क्या तुम अब हमें मजहब के आईने से देखती हो? नहीं रीमा। ऐसा क्या हो गया ज़ारा? हम दोनों के बीच में ऐसा क्या बदल गया है? बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें जवाब चाहिए। नहीं यार ज़ारा छोड़, तू मुझे जवाब दे, क्या बदल गया ऐसा? बदल गया रीमा, हमारी शादी हो गई है। रीमा, कबीर और हमारे सुख दुख एक हो गए हैं। और कबीर के फैसले को तस्लीम करना हमारी मजबूरी हो गई है। अंकल, कबीर के दिवाली ना मनाने के फैसले को हम क्या कहें? हम क्या समझे उसे? यही कि इस्लाम और उसे मानने वाले कुछ मुसलमान हमसे दूरी रखना चाहते हैं। ये बात सही नहीं है, तुम गलत समझ रही हो रीमा। नहीं अंकल, ये गलत हुआ है। सच कहूं तो अंकल, आप सब में से किसी ने भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस घर की बेटी नहीं है। लेकिन अंकल, कबीर ने हमारे घर आने से क्यों मना किया? क्यों नहीं आए तुम हमारे घर दिवाली पे? जवाब दो हमें। जवाब दो। एक से आओ रीमा, आओ सिर्फ एक सेकंड इधर बैठो। और ये पहले जूस पियो और हमारी बात गौर से सुनो। हम दिवाली के खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम होली के खिलाफ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, हम तुम्हारे खिलाफ कैसे हो सकते रीमा? तुम्हें पता है, तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो हमारे दिल के बहुत करीब है। अलीना और तुम्हें हमने आज तक फर्क नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो रीमा। हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारे हर परेशानी, हर मुश्किल में हम शामिल होंगे। एक बात हमें बता, अगर हम दिवाली से परेशान होते, क्या हम तुम्हें शॉपिंग करने ले जाते? दिवाली की शॉपिंग। देखो रीमा, जहां तक मामला है तुम्हारे दिवाली पार्टी में ना आने का, सबसे पहली बात रीमा, ये जाती मामला नहीं, ये मुआशरे का मामला है। देखो, समाज के तमाम लोग तुम्हारे ये पार्टी में शामिल होंगे और तुम्हारे लिए हम एक दोस्त के नाते पेश आएंगे, मगर शहर के सारे लोगों के लिए हम एक नायब काजी होंगे। हमारे ऊपर मुआशरे की जिम्मेदारी। तुम्हारे दिवाली के फंक्शन में हमारा शामिल होना, हो सकता है कि हमारे कौम के कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे, और इसलिए हम तुम्हारी पार्टी में नहीं आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह बात बहस का मुद्दा बन जाए। समझ रही हो? सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम नहीं आए। ठीक है, तुम ये दोस्ती वोस्ती छोड़ो और अपनी कौम को रिप्रेजेंट करो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हमारी, तुम्हारी, ज़ारा और इमरान की जो दोस्ती है वो दो कौमों से बढ़कर है। रीमा, रुखसार, देखो हम तुम्हारे लिए गुजिया लेकर आए। लो, मुंह मीठा करो। अच्छा ठीक है, तुम नहीं खाओगे तो आज हम खाएंगे। रुखसार, काश आज हम तुम्हारा मुंह मीठा करा सकते। काश तुम आज घर पर होती तो देखते कैसे ज़ारा कबीर से बहस में उलझ गई। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त रीमा और दूसरी तरफ उसका शौहर कबीर। मामला फंस गया। वो कहावत क्या है, ना निगलते बने ना उगलते,
आज बस वैसा ही हो गया। हमें तो लगता है जब तक तुम होश में आओगी ना, तब तक ज़ारा और कबीर के बीच बात बिगड़ ही जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि जब वक्त सही होता है ना, तब सब कुछ सही होता है। और हम तो अब चाहते हैं कि अब तुम्हें होश आए तो सही वक्त पर आए, कि कबीर चाह कर भी हमारी बहन रुखसार को तलाक ना दे पाए। नहीं आंटी, थोड़ा सा पी लो। हाँ बेटा, क्या हुआ? अंकल, आप इस शहर के काजी है ना, और कबीर आपका नायब। जहां तक हम आपको जानते हैं, मजहबी मामलों में आपको 25 से 30 साल का तजुर्बा है, और कबीर, उसे तो कुछ ही साल हुए हैं। आपने तो कभी भी हमें मना नहीं किया, या फिर ज़ारा को मना नहीं किया कि दिवाली मत मनाओ या फिर रीमा के घर मत जाओ। फिर कबीर ने ज़ारा को मना क्यों किया? और इसे हम क्या समझे? यही कि इस्लाम खुशियां मनाने की इजाजत नहीं देता? बोलिए अंकल। हर साल अपने हाथों से बनी गुजिया हम दिवाली पे रीमा के घर भेजते हैं। इस बार हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि गुजिया कैसे भेजें। हमें माफ कर दो ज़ारा। सच में हमारी जिंदगी ना बहुत अजीब है। हमेशा ऐसा लगता है कि हम दो नावों के बीच फंसे हुए हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अभी रुखसार का मामला हुआ था और अब ये दिवाली का मामला खड़ा हो गया। मुश्किल पता है क्या है कि हम तुम्हारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। पर आज के दौर में तुम्हारे आंख में जो आंसू है, इसकी वजह हम समझ सकते हैं कभी, लेकिन हम रीमा को कैसे समझाएं? अगर हमने उसके साथ दिवाली नहीं मनाई ना कभी, तो ईद में उसके बिना सिवाई में मिठास कैसे महसूस होगी? यहाँ बात सिर्फ एक दोस्त को खोने की नहीं है कभी, उस रिश्ते की है जिसकी बुनियाद ना मजहब है, ना माशरा है और ना ही खुदगर्जी। हमारा और रीमा का रिश्ता ना सिर्फ खुशियों का है, जो अब शायद हमें कभी ना मिले। क्या हम ये गुजिया खा सकते हैं? जनाब सोच लीजिए, ये दिवाली की मिठाई है। ज़ारा, अगर हम तुम्हारे हाथों से दिया हुआ जहर पी सकते तो ये अच्छी नहीं बनी है, हमें लग ही रहा। जवाब बेहतरीन, अब समझ में आया। सच? हेलो बेटा कबीर, आप ज़ारा को लेकर फौरन हमारे घर आ जाइए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूर, चलो। रीमा के घर? नहीं तो काजी साहब क्या, जब से हम नायब काजी बने ना, तो हमें एक बात का एहसास हो गया है कि आज हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। बेटी रीमा, तुमने जो सवाल उठाया है उसका जवाब हम तुम्हें नहीं देंगे। कबीर और ज़ारा दलीलें पेश करेंगे और उन्हीं दलीलों के बिना पर इंशाअल्लाह आपकी परेशानी का कोई ना कोई कारगर हल जरूर निकलेगा। बेटा कबीर जी, दिवाली के मौके पर रीमा के घर आपने शिरकत ना करने का जो फैसला किया है, उसकी कोई ना कोई तो वाजिब वजह होगी। जैसे हम रीमा को पहले बता चुके कि एक दोस्त के नाते हम उसकी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उसका साथ देंगे, मगर रीमा हम इस शहर के नायब काजी हैं और
हमारे पीछे जो लाखों मुसलमान खड़े हैं उनके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बंदी है। बस हम इतना कहते हैं कि दिवाली के खूबसूरत त्योहार पर हमारी शिरकत उन मुसलमानों के बीच एक नई बहस छेड़ गई। काजी साहब, लोग आपस में ना बटे, इसलिए वहां ना जाना मुनासिब हो, बस इतना। तुम नायब हो, हमारा मतलब है अगर तुम्हारे पीछे 1 लाख मुसलमान हैं तो काजी साहब के पीछे 10 लाख मुसलमानों का भरोसा है। जितनी समझ तुम्हें इस्लाम की है उससे कई गुना ज्यादा समझ काजी साहब को है। लेकिन फिर भी बचपन से दिवाली में शिरकत होने के लिए उन्होंने हमें रीमा के घर भेजा है। कभी रीमा बस इतना ही चाहती है कि जिस तरह बचपन से लेकर आज तक हम हर बार रीमा की खुशियों में शामिल हुए हैं, वैसे ही तुम भी शामिल हो और इस मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाओ।